स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। अ, आज मुझे बात करनी थी कॉर्पोरेट में जो रेजिग्नेशन का प्रोसेस होता है उसके ऊपर। मेरे मुझे बहुत लोगों ने पूछा है, अभी रिसेंटली भी किसी ने पूछा था, इसलिए मुझे ये बात याद आई तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाता हूँ। कॉर्पोरेट में क्या होता है ना कि जब आप छोड़ना चाहो, रिज़ाइन डालो, तो एक प्रोसेस होता है, रेजिग्नेशन पीरियड होता है, वो आपको सर्व करना होता है। किसी-किसी कंपनी में 30 डेज़ का होता है, कहीं 60 का होता है, कहीं 90 का होता है। आजकल क्या हो रहा है, ज़्यादातर कंपनियों ने ना ये 90 डेज़ का कर दिया है, करते जा रहे हैं। पहले क्या होता था, आज से 5 साल 7 साल पहले इतना ज़्यादा नोटिस पीरियड नहीं होता था। 30 दिन का होता था मैक्सिमम, 15-15 दिन के भी होते थे बहुत सारी कंपनियों में। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं ना, बढ़ा रहे हैं नोटिस पीरियड, क्योंकि ये ना एक हरासमेंट है और कुछ नहीं है। एक आई मेरा ये मानना है कि एक आईएएस ऑफिसर को भी ना अपने काम का हैंडओवर किसी और को देने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है? और ये जो छोटी-मोटी जॉब होती है, क्लर्कियल जॉब होती है, इसके लिए 90-90 दिन का नोटिस पीरियड कोई सेंस नहीं बनाता। ये प्योर हरासमेंट है। और जब एम्प्लॉइज़ को कहीं जॉब मिल जाती है, जो पहले से जॉब कर रहे हैं, तो वो नई जगह जहाँ जॉइन करते हैं, वो नई कंपनी वाला चाहता है कि आप वो जल्दी से जल्दी जॉइन करें, क्योंकि वहाँ पे काम है बहुत सारा, तभी वो हायर कर रहे हैं। तो वहाँ पे जब आप बोलते हो कि मुझे 90 डेज़ का टाइम चाहिए, मैं उसके बाद ही जॉइन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा ना 90 डेज़ का, तो 90 डेज़ वो नहीं, वो बोलेगा नहीं आप जल्दी आओ, और आपका जो करंट ऑर्गनाइज़ेशन होगा वो आपको छोड़ेगा नहीं 90 डेज़ से पहले। वो आपको बोलेगा कि आप कुछ भी कर लो, हम 90 डेज़ से पहले आपको नहीं छोड़ सकते। तो इसमें फिर क्या होता है कि वो बंदा पिसता है, जो एम्प्लॉयी होता है। ये काफ़ी के साथ होता है, मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है, अभी शेयर करूँगा मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ। वो बंदा पिसता है फिर कि यार क्या करूँ, नई जगह जाना भी, वहाँ सैलरी हाइक मिल रही है, ये छोड़ भी नहीं रहे, अब यहाँ करूँगा तो इनके दिमाग में ये भी आ गया कि मैं रिज़ाइन डालने का सोच रहा हूँ, तो ये भी मुझे सही से ट्रीट नहीं करेंगे। हो सकता है निकाल भी देते हैं बहुत सारी कंपनियाँ। तो पता है, ये प्योर हरासमेंट है, एक एम्प्लॉई वर्सेस एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन के बाद पूरा तंत्र है, डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, और वो एक एम्प्लॉई को हरास करते रहते हैं बस, हर तरीके से। वो बोलेगा कि 90 डेज की जगह मुझे 50 डेज कर दो, कंसेशन दे दो, मैं पे भी कर दूंगा। वो किसी चीज़ के लिए नहीं रेडी होते, बोलते नहीं नहीं हम एक दिन का भी कंसेशन नहीं दे सकते। वो सीधा ये लाइन होती है उन लोगों की। और जो ये एचआर डिपार्टमेंट वाले होते हैं ना, इनको तो तमीज़ से बात करना आता ही नहीं है। मेरे कुछ पास्ट एक्सपीरियंस सही नहीं रहे हैं, वो मैं बताऊँगा आप लोगों को। इनसे आप बात करने जाओ प्यार से, ये ऐसे बात करेंगे जैसे किसी जेल के कैदी से बात कर रहे हो। नहीं, नहीं, नहीं हो पाएगा, जाओ, जाओ यहाँ से जाओ, इस तरीके से बात करते हैं। ठीक, क्योंकि वो वही होते हैं, अनपढ़ से होते हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं हैं। ये ग्रेजुएशन करके एमबीए एचआर में करके आ जाते हैं और अपने आप को पता नहीं कुछ समझने लग जाते हैं। तो उनको ना बात करने का सलीका होता है, ना उनको ये, ना वो बात सुनते हैं, बस वही रटा-रटाया जो वो चला आ रहा है ना सिस्टम, उसको फ़ॉलो करते हैं बैठ के, बदतमीज़ी से बात करते हैं। तो ऐसे में देखो भाई, अगर तुम एक ऐसे इंसान हो ना कि तुम्हें कहीं जॉब मिल गई है, तुम्हारी करंट कंपनी तुम्हें हरास कर रही है, तो एक बात याद रखना, देखो, कंपनी का ना कुछ नहीं जाना। कंपनी तुम आज चाहे सेम डे छोड़ दो या कुछ, कंपनी तुम्हें हरास करती है। कंपनी का काम है एम्प्लॉई का शोषण करना, उसे चूसते रहना, उसको बिल्कुल निचोड़ देना हर तरीके से। तुम जॉब करते रहोगे तभी वो तुम्हारा शोषण करेंगे, जब छोड़ने पे आओगे तभी भी शोषण करेंगे, तो वो तो उनका काम है, वो करेंगे। अब तुम्हें देखना है कि तुम कैसे इन चीज़ों से वो कर सकते हो। तो तुम क्या करो, कुछ तरीके हैं, जैसे तुम बोल दो कि कुछ इमरजेंसी आ गई है मेरे होम टाउन में, मुझे जाना है, किसी की डेथ हो गई है, लैपटॉप पकड़ाओ, बोलो कुछ नहीं हो सकता, सॉरी। एक फॉर्मल सी मेल टाइप करके डाल दो कि ड्यू टू दिस एंड, आई नो ये गलत है, ये सही नहीं है, लेकिन क्या जो वो कंपनियाँ कर रही हैं वो सही है? वो भी तो गलत है ना भाई। तो जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतने बड़े-बड़े डिपार्टमेंट्स, तंत्र बने हुए हैं, ये मिल के गलत कर रहे हैं, तो क्या एक इंसान अपने लिए ये सब नहीं कर सकता? तुम झूठ बोलो, तुम बोलो कि मेरे गाँव में कुछ बहुत इमरजेंसी आ गई है, मुझे सडनली सब कुछ छोड़ के यहाँ से जाना पड़ रहा है। कुछ भी एक्स वाई जेड बोल दो, किसी को कुछ बीमारी हो गई, किसी की डेथ हो गई, कुछ भी बोल दो। और मेरा घर गिर गया, कुछ भी बोल दो, और एक मेल डाल दो कि बहुत तगड़ी इमरजेंसी है, ड्यूटी में जा रहा हूँ, ये लैपटॉप सबमिट कर रहा हूँ, आई होप यू विल, और पूरे एचआर मैनेजमेंट सबको रख दो मेल में, और मेल शूट कर दो, उस मेल में अपने आप को भी कॉपी करके रखो, फ्यूचर उसके लिए। ठीक है? तुम गुलाम नहीं हो यार कि मतलब अ, एक एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए तुम्हें रुकना ही पड़े। ये तो वैसी बात है ना कि जैसे मान के चलो, जैसे पैरोल पे आते हैं जो बाहर जेल में रहते हैं, तो तुम कोई जेल में थोड़ी हो। तुम तो अगर ऑफर लेटर साइन किया है तो आप एक मतलब एक वो तय हुआ है कि आप 1 महीना काम करोगे, आपको उसके बदले कुछ पैसे मिलेंगे बस। ऐसा कुछ नहीं कि आपको वो छोड़ने का भी कुछ वो साइन हुआ है, ऐसा कुछ। और अब बाकायदा इसके कि जो नोटिस पीरियड होता है ना, वो
उसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं, आप जा सकते हो 10 दिन में भी, 5 दिन में भी, कुछ पे करना होता है आपको, उसके भी रूल होते हैं, लेकिन ये लोग नहीं मानते, ये लोग सबने अपने-अपने अलग रूल बना रखे हैं। सारी कंपनियों अपना वो फिर आपको लड़ना पड़ता है, बहस करना पड़ता है, वही है। इंडिया में ना कोई भी चीज़ तरीके से नहीं होती, प्रोसेस से नहीं होता, इसमें हर चीज़ के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए आपको बहस करनी पड़ेगी। अब प्रोसेस तो ये है, चिड़िया बोल रही है यार कोई बड़ी, दिख रही है क्या कैमरे में? दिख तो नहीं रही। हाँ, तो हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है। गवर्नमेंट ना, जो हमारी गवर्नमेंट ये तो गवर्नमेंट का ही फेलियर है, मैं सही बताऊँ तो हर चीज़ में। गवर्नमेंट किसी भी चीज़ में इंटरवेंशन नहीं करती है, किसी भी चीज़ में इंटरवेंशन नहीं करती। गवर्नमेंट चाइना इस मामले में मेरी फेवरेट है। चाइना के जो वो होते हैं ना, पर्सनल्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, हर कंपनी में होते हैं वो। हर कंपनी में उनकी इंटरवेंशन होता है, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट को मतलब ही नहीं है, तुम बिजनेस चला लो, कुछ करो, किसी का शोषण करो, कुछ गलत प्रोडक्ट बेचो, उल्टे सीधे चीज़ें बिकती हैं इंडिया में, नकली चीज़ें बिकती हैं। किसी में गवर्नमेंट को कोई मतलब ही नहीं है, ना कोई रेगुलेटरी बॉडी है, ना कोई। अब हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग बोलेंगे कि भाई लेबर अथॉरिटी तो है, लेबर डिपार्टमेंट है इंडिया का। तो लेबर डिपार्टमेंट क्या है भाई? तुम नोटिस पीरियड के लिए चला जाओ, जाके एक बार कर लो बात उनसे, देखो तुम्हारी बात तक नहीं कर पाओगे उन लोगों से एक बार। उन्हें लेटर लिख दो, मेल लिख दो, कुछ सुनवाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। वो नाम का है डिपार्टमेंट सारा। तो ना तुम ये लोग देखो, ये अपने पूरा जोर लगा देते हैं तुम्हारा शोषण करने में, नहीं नहीं एक दिन का भी कंसेशन नहीं देंगे, ये है वो है। तो तुम भी अपने तरीके से करो। देखो, गिरे हुए इंसान को डील करने के लिए ना उसके स्तर पे गिरना पड़ता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, पता है, एमएनसी हो चाहे नॉन एमएनसी हो चाहे इंडियन कंपनी हो, इसे चलाने वाले सारे इंडियन ही है। ठीक है, और इंडियन होते हैं लीचड़, बिल्कुल। जितने भी ये मैनेजमेंट पोस्ट पे होते हैं ना, ये लीचड़ होते हैं, ये बिल्कुल ना। इनको इनको शायद यही बताया जाता है कि तुम्हारा काम ही यही है कि बंदों को परेशान करो, शोषण करो। ये तरीका नहीं होता। आप यूएस में या यूरोप में कहीं देखोगे ना, वहाँ बहुत तरीका अलग है काम करने का। वहाँ पे ह्यूमंस को वैल्यू दी जाती है, ह्यूमंस को बोला जाता है हाँ इसको कोई दिक्कत ना हो तरीके से। यहाँ ऐसा कुछ, यहाँ शोषण किया जाता है। कोई शोषण ना करे कोई मैनेजर, तो उसको बोला जाता है कि अरे तू इतना सॉफ्ट क्यों है, तो उसको वो कर, डरा धमका के रख। अरे भाई, हर चीज़ में डराना धमकाना नहीं होता है। ठीक है, तो तुम भी अपने उस स्तर पे गिरो गिरो उन्हीं लोगों के स्तर पे, और मेल लिखो, कुछ करो, छोड़ दो, एकदम से छोड़ दो कंपनी। और ये बिल्कुल मत सोच रहा कि कंपनी का नुकसान हो जाएगा मेरी वजह से। अगर तुम ऐसा सोचते हो ना तो भाई सॉरी, बट तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, बहुत बड़े। कंपनी का इतना सा भी कोई नुकसान नहीं होगा तुम्हारे उससे। कंपनी जैसे चल रही है ना वैसे ही चलेगी। आज छोड़ के जाते हो, अब छोड़ के चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंपनी को। ठीक है, मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा हूँ, सब जानता हूँ मैं क्या होता है अंदर बाहर। और ये जो टैक्टिक्स होती है ना मैनेजर्स की, बंदों को परेशान करने की, क्या होता है सब वो मैं जानता हूँ। कुछ मत सोचो, अपना देखो, छोड़ छाड़ पहले बात करो मैनेजर से प्यार से, देखो मान जाते हैं तो कम चांस है कि मानेंगे, क्योंकि लीचड़ लोग होते हैं, ये इनको भाषा समझ ही नहीं आती प्यार की। ठीक है, छोड़ दो अपने। हाँ, इसलिए तो देखो, मैं इसलिए हमेशा अपनी हर वीडियो में इसलिए तो बोलता हूँ कि अपना फाइनेंशियल नेट बना के रखो, इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखो। तुम लोग ऐसे शॉपिंग वॉपिंग मत करो, दिखावा मत करो, स्टारबक्स में जाके कॉफ़ी पी रहे हो, ये सब करोगे ना तो फिर यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होता है। देखो ये सब होता है, फिर तुम्हें नोटिस बोर्ड डालोगे तो तुम्हारा शोषण होगा, तुम्हारे साथ इस तरीके की चीज़ें होंगी। लेकिन वो चीज़ें नहीं करोगे, फालतू खर्चे, अपना एक फाइनेंशियल नेट बना के रखोगे, तो तुम कभी भी छोड़ दोगे 2 मिनट में। ठीक है, उससे कोई इशू नहीं होगा। तो तुम ऐसा करो। और ये जो कॉर्पोरेट का सेटअप है ना, ये तो वैसे ही बेकार है। देखो, जैसे 9 to 5 कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, और 5 बजे अगर कोई उठ गया घर जाने के लिए, 5 बजे, तो 5 बजे क्या होगा, सब उसको सस्पिशियस नज़र से देखेंगे, अरे ये तो जल्दी जा, अरे जल्दी थोड़ी जा रहा है यार, 5 बजे का टाइम है, वो जा रहा है। और इंडिया में क्या है कि 5 बजे का टाइम है तो 6 बजे 7 बजे 8 बजे बैठे रहेंगे, या अपने बॉस के जाने का वेट करेंगे, बॉस चला जाएगा तब उठेंगे। ये क्या मतलब है? 9 to 5 टाइम है तो मतलब 5 बजे, 5 बजे खत्म हो गया ना टाइम, तो निकलना है। मैं देखो 9 to 5 के खिलाफ इसलिए हूँ, 9 to 5 कोई गलत चीज़ नहीं है। यूएस यूरोप में तुम जॉब जाया करोगे ना, वहाँ बहुत बढ़िया है। और 9 से 5 काम होता है, और 5 के बाद तुम्हें घर, कोई वो नहीं। यहाँ पे 50 तरह की चीज़ें होती हैं, ये गंदी सस्ती पॉलिटिक्स। परेशान, लीव पे हो फिर भी तुम्हें कॉल करेंगे, संडे के दिन भी कॉल करके बोलेंगे ये कर दे वो कर दे। ठीक है, ज़बरदस्ती का ही परेशान करेंगे, जो काम अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी बोलेंगे करो। मतलब हर तरीके से तुम्हें परेशान करते हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, अगर तुम लोअर क्लास मिडिल क्लास से हो, तो भाई कुछ भी ये फालतू की चीज़ें मत करो, कुछ भी, एकदम अपने आप को लिमिट कर दो। पैसे बचाओ, 1-2 साल का करो, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम पे ध्यान दो, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, जॉब के उस ट्रैप से निकलो यार। ये सही है, तुम्हारा जीवन खराब कर देगा, तुम्हारे लाइफ से ना बिल्कुल वो सब खत्म ही हो जाएगा यार।
कुछ बचेगा, ऐसे नहीं बैठ पाओगे। देखो ये देख रहे हो, बादल दिख रहे हैं मेरे पीछे, ऐसे कभी नहीं बैठ पाओगे। यहाँ पे AQI बहुत वो है, बढ़िया है, बिलो 100 है जहाँ मैं बैठा हूँ, बिलो 100 AQI। खैर ठीक है, मज़ा है यहाँ पे, बस क्लीन ऑक्सीजन। ऐसे कैसे बैठोगे तुम, टेंशन स्ट्रेस में रहोगे, बीमारियाँ हो जाएंगी। तो इन चीज़ों को समझो, ये कंपनी कुंपनी मत करो। इतनी घटिया चीज़ को तुम एडमायर क्यों करते हो, मुझे तो ये समझ नहीं आता। जहाँ पे इतनी दिक्कतें हैं, लोग परेशान कर रहे हैं बार बार तुम्हें, तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, फिर भी तुम इन्हीं की तारीफ कर रहे हो, इन्हीं को बोल रहे हो, महान बता रहे हो, मेरे जैसो को गाली देते हो। ऐसा नहीं है यार, वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। वो कर रहे हैं शोषण, वो वाकई में कर रहे हैं शोषण। उनको छोड़ो, उनको छोड़ने की ज़रूरत है। नहीं तो इन लोगों की तो मनमानी बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने बताया ना, पहले नोटिस पीरियड कम हुआ करते थे कुछ साल पहले, अब उन्होंने, अब तो छोटी छोटी पोस्ट पे जो बंदे होते हैं ना, उनकी भी 90 डेज के नोटिस पीरियड कर दिए हैं। जिनका काम क्लर्कियल काम होता है, कुछ नहीं, बस डेटा एंट्री एंट्री टाइप का काम होता है, वो क्या 90 डेज नोटिस पीरियड सर्व करेगा यार, उसको जाने दो, 10 दिन में जाने दो उसे तो। बट नहीं, शोषण तो करना है जी, शोषण करे बिना मन कैसे लगेगा इन लोगों का। तो चलो, आज इसी के लिए वीडियो बनाई थी। अभी जाना है मुझे बाहर वॉक करने पहाड़ों पे। तो मिलता हूँ तुम लोगों से किसी अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।